आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ठीक से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे क्योंकि इससे पहली वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि दे चुके हैं और उससे पहले पार्ट में आपको दीर्घ संधि भी दे चुके हैं। अब आप देखिए विसर्ग संधि की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उससे विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ये मैंने लिखा है वर्णमाला का खा गा घा अंग चा छा जा झा या टा ठा डे ढा ण ता था दा धा ना पा फा बा भा में या रा ला वा सा पेट चरा सा साहा। अब ये जो है हमारा वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम है। इस प्रकार से एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। अब देखिए इसके नियमों पे आते हैं। अब जहाँ तक ट्रिक की बात है, हर जगह पे शॉर्टकट काम नहीं करता और ट्रिक हर स्थान पर 100% कामयाब नहीं होती। तो ये संधि का विषय समझने का अधिक है, तो ध्यान देते रहें कि नियम 1 देखिए आप सबसे पहले कि यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ या त थ आए तो अब देखिए ये का खा ये च छ क्या है, च छ देखिए च छ ये जो प्रथम और द्वितीय वर्ग है तो ये पहले दूसरे वर्ण हैं। ट ठ ये देखिए पहले और दूसरे हैं, ये भी अपने वर्ग में, और त थ ये भी पहले और दूसरे हैं। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए कि यदि च छ ट ठ या त थ आए तो क्रमशः अगर ये दोनों आए तो बड़ा शय हो जाएगा, टैठ आए तो पेट चिरा शय हो जाएगा, और ताथा आए तो छोटा वाला शय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उदाहरण से देख लेंगे। देखिए निह यहाँ विसर्ग है, इसके बाद चय आया है तो ये चय आ गया, चय आ गया तो यहाँ शय ये वाला शय हो गया निश्चय। निह जमा चय निश्चय, निह जमा चल निश्चल, निह जमा छ देखिए छ आ गया, निह जमा छ निश्चल। फिर देखिए टा आ गया, धनु जमा टंकार धनुष टंकार, निह जमा ठुर निष्ठुर, और दू जमा तर दुस्तर, ता आ गया दू जमा तर दुस्तर, नमे जमा ते नमस्ते। अगर थ आ जाएगा तो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अब चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अब विसर्ग संधि के नियम नंबर 2 की तरफ आते हैं। यदि किसी शब्द में बड़ा शय आधा पूरा हो, पेट चिरा शय आधा पूरा हो, छोटा शय आधा पूरा हो, ये आए तो बड़े शय और पेट चिरा शय और शय के स्थान पर विसर्ग लगा देना चाहिए। कितना काम करना है कि इन्हें आधे आधे जो आ रहे हैं इन्हें हटाना है बस, और इनकी जगह विसर्ग लगा देना है। तो कैसे लगा देना है, जैसे दुशासन। अब देखिए इसमें दु, अब ये हटा दिया हमने बड़े शय को आधा जो है, और यहाँ पे विसर्ग लगा दिया और शासन लिख दिया तो दुशासन हो गया। ऐसे निशब्द है, इसमें भी ये शय हटा दिया हमने और यहाँ भी निह जमा शब्द हो गया। ऐसे निसंदेह देखिए ये शय हटा दिया हमने, छोटा से आधा है यहाँ तो ये निह जमा संदेह हो गया। निस्वार्थ में भी हमने ये शय हटा दिया तो ये निस्वार्थ हो गया, निह जमा स्वार्थ। और निष्प्राण में हमने निह ये शय हटा दिया पेट चिरा शय तो ये निह जमा प्राण हो गया। इसके बाद ये नियम नंबर 3 पे आइए। विसर्ग के बाद यदि का खा अथवा पाफा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से एक बार देख लीजिए,
विसर्ग के बाद यदि काखा आ जाए अथवा पा फा आ जाए, ये व्यंजन आए, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह कण, ये आ गया विसर्ग, तो यहाँ कोई भी, अब मैंने कहा था काखा आ जाए, तो देखिए का आ गया इसके बाद, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रजह कण बस हमने मिला करके लिख दिया है। पे जमा पान, इसमें भी देखिए पे के बाद विसर्ग है, यहाँ पा आ गया, तो कहा गया था ना कि पा फे आ जाए, तो यहाँ पे पा आ गया, तो पे के बाद विसर्ग लगाकर पान लिख दिया। अंतःपुर, इसमें भी देखिए इसी तरह अंतःपुर हो गया। दु जमा खा दुख, तो इसमें भी ये खा आ गया, तो ये दुख हो गया। और प्रातः में भी ये विसर्ग है यहाँ, या का आ गया, तो प्रातः काल हो गया, विसर्ग लग गया यहाँ पर। तो इसका ध्यान रखेंगे और अगले नियम की बात करेंगे। ये नियम नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हों तो विसर्ग, ये पेट चिराशय जिसे आप बोलते हैं, तो पेट चिराशय हो जाता है। जैसे नी, नी में ई आ गया, विसर्ग लगा है यहाँ, और क्या कहा गया था, विसर्ग के पहले यदि ई उ हो, तो विसर्ग के पहले ई हो गया नहीं, और उसके बाद में ई उ स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, पेट चिराशय हो जाता है ये। तो देखिए, और ये इसमें आप हलंत लगा देख रहे हैं, तो ये आधा रह गया, तो ये नी जमा कपट निष्कपट हो गया। इसी तरह दू कर, देखो दू ऊ लगा हुआ इसमें, ये भी स्वर है। दू जमा कर दुष्कर हो गया। नी जमा कलंक निष्कलंक। नी जमा पाप निष्पाप। नी जमा फल निष्फल। और दू जमा कर्म दुष्कर्म। ये इस तरह से इसके उदाहरण हो गए। अब अगले नियम को देख लीजिए, नियम नंबर 5। यदि विसर्ग के पहले आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए, तो आ संयुक्त वर्ण ओ में बदल जाता है। तो देखिए, घोष और अघोष मैंने बताया था आपको, मैंने वो शुरू में वर्णमाला लिख के दी है, और वो इसीलिए लिख करके दी है ताकि वो मैंने उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम भी ऊपर संकेत भी कर दिए हैं कि प्रथम और द्वितीय जो हैं ये अघोष हैं, और बाकी जो बचते हैं आगे वो घोष व्यंजन हैं। लेकिन ये रे ले ये जो हैं ये भी उसमें आते हैं, घोष में। तो इसमें देखिए उदाहरण से पता लग जाएगा। अधा के आगे विसर्ग लगा है, आगे है गति। तो क्या कहा था कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, तो देखो विसर्ग के पहले आ है तो यहाँ ये ओ में बदल जाएगा, अधोगति हो गया। पे जमा द, ये में अ है, विसर्ग से पहले अ, तो ये पयोद हो गया, ओ हो गया ए का। मन है जमा योग में, मनोयोग हो गया, ए का ओ हो गया, न में ए है। तेज है जमा में, तो विसर्ग से पहले जय आ रहा है, इसमें ए है, क्योंकि देखो हलंत ना किया जाए तो उसमें ए सम्मिलित है, और ये हो गया तेजो में। ऐसे सर, सर है जमा जर, ये सरोज हो गया, रे में आ है। पय जमा धर, तो ये में आ है तो पयोधर हो गया। मन है जमा नयन, तो न में आ है तो मनोनयन हो गया। मन है रथ, तो मन है ना में आ है तो मनोरथ हो गया। इसी तरह यश जमा दा का यशोदा हो गया, और मन है जमा बल का मनोबल हो गया। तो चलिए अगला नियम देख लेते हैं। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं, नियम 6। और नियम की कोई ऐसी बात नहीं है, नियम कम और अधिक भी हो सकते हैं कि कभी आप कहीं देख के नियम का जी इतने नियम है, अब यहाँ इतने कैसे हो गए, तो हम अपने ये नियम जो है सुविधा के अनुसार समझाने के लिए कम बढ़ती भी हो सकते हैं। यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और उसके पहले का जो ह्रस्व स्वर होता है या लघु स्वर दीर्घ में बदल जाता है। जैसे देखिए नी रोग, तो क्या कहा था, यदि विसर्ग के आगे रे व्यंजन हो। अब देखिए विसर्ग है यहाँ और इसके आगे रे व्यंजन है, तो ये ह्रस्व स्वर है, तो ये छोटी की मात्रा नहीं है। नी और रोग,
तो ये इसके क्या हो जाएगा, ये उसमें दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। निहि जमा रोग, तो ये रोग, निरोग। निहि जमा रस, नीरस। रुक जा जरा, वो पहला वाला उदाहरण मैंने हटा दिया है, वो हमारी जो कसौटी है उस पर खरा नहीं उतर रहा था। अब देखिए निहि जमा रस, तो विसर्ग के बाद र आ रहा है, तो ये छोटी की मात्रा है, तो ये दीर्घ में परिणित हो गई, यहाँ नी हो गया नीरस। निहि जमा रस नीरस, निहि जमा रज नीरज, निहि जमा रव नीरव। तो इस प्रकार से ये हो गया। और फिर कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ शब्दों में विसर्ग का स, ये छोटा वाला स हो जाता है। कैसे? जैसे नमः जमाकार नमस्कार हो गया, पुरह जमाकार पुरस्कार हो गया, भा जमा कर ये भास्कर हो गया। तो अब देखिए अंतिम नियम की ओर आते हैं। अंतिम नियम है रा के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या य र ल व आए, य रा ल व आए, तो र को हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। देखिए कैसे लगा देते हैं। मैंने आपको वर्णमाला लिखी थी पहले, वो इसीलिए लिखी थी। कब ये 3, 4, 5 का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जैसे का खा, तो ग घ अंग है, च छ जय झय ये बाद के जो 3, 4, 5 नंबर वाले हैं, ये उनकी तरफ संकेत है। और नीचे मैंने लिखे थे य र ल व, ये भी घोष व्यंजन में सघोष में आते हैं। ये भी पहले दो जो होते हैं वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे नी जमा गुण, तो क्या शर्त थी हमारी? रा के बाद सघोष व्यंजन। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है? गा, का खा गा, दोनों को कूद गया, आगे निकल गया, तो ये सघोष हो गया। तो नी जमा गुण निर्गुण हो गया। कहा था क्या होगा? आए तो रै को हटा देते हैं, लेकिन कब हटाते हैं? जब संधि तोड़ते हैं। निर्गुण है तो इसमें रा है, लेकिन जब देखिए संधि तोड़ रहे हैं तो हटा रहे हैं, नी जमा गुण। ऐसे ही ये दुर्मुख है, दुर्मुख में रा है, लेकिन जब हम संधि तोड़ रहे हैं तो दू जमा मुख, ये रै के स्थान पर विसर्ग आ रहे हैं। ये दू जमा गम दुर्गम, ये दुर्गम में र हटा तो ये विसर्ग आ गए रै की जगह। इसी तरह दुरुपयोग में देखिए दू जमा उपयोग, तो रै हट गया और विसर्ग आ गए। ये दुर्भाग्य में देखिए दू जमा भाग्य, रै हट गया, विसर्ग आ गया यहाँ। इसे निर्जन में नी जमा जन, तो रै हट गया और ये विसर्ग आ गए। ऐसे दुर्गुण में आप देखें दुह जमा गुण, विसर्ग, ये रै हट गया, विसर्ग आ गए। नी जमा यात निर्यात, निर्यात में रा हटा तो यहाँ विसर्ग आ गए नी के बाद संधि तोड़ते समय। निरर्थक में निहि जमा अर्थक और निरुपाय में निहि जमा उपाय। तो इस तरह से आप नियमों को ठीक से पढ़ लेंगे, वीडियो को ठीक से देख लेंगे। और सब्सक्राइब बहुत कम आप लोग कर रहे हैं, उससे कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है। तो उसे करने से आपको ये फ़ायदा है कि इनको सुविधाजनक रूप से आपको जब चाहेंगे तब प्राप्त हो जाएंगी। तो आज इतना ही, तो बात को यहीं पर विराम देते हैं और अगली वीडियो में फिर आपके लिए, अभी हमने छंद पढ़ाए थे तो मात्रिक छंद हो गए हैं, तो वर्णिक छंद लेकर के आएंगे।